कौन बेवकूफ ये बोल रहा है कि ये पिक्चर का जो साइंटिस्ट है वो देशभक्ति क्यों कर रहा है? अरे बेवकूफ लोग, अप्रिशिएट दिस पिक्चर, दोज पीपल वहां की देशभक्ति। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बाहुबली वो फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया था, अब एक बार फिर लौट रही है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए रूप में। बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर बनाया गया यह एपिक मिक्स वर्जन बहुत जल्द थिएटर्स में दोबारा रिलीज होने जा रहा है। और इसी बीच मनोज देसाई का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है, यह करने नहीं दूंगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मनोज देसाई इतने नाराज क्यों हैं? क्या बाहुबली को फिर से रिलीज करने का फैसला गलत है, या इसके पीछे कोई बड़ा गेम छुपा है जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं? आज हम इस वीडियो में उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद अब तक किसी ने नहीं बताया। हम आपको बताएंगे मनोज देसाई के गुस्से की असली वजह क्या है, इस री रिलीज के पीछे कौन है वह सिनेमैटिक मास्टरमाइंड जिसने पूरे देश को हिला देने की प्लानिंग की है, और वो सच्चाई जो भारत के हर सिनेमा प्रेमी को हैरान कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कहानी आप आज सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े ट्विस्ट की कहानी है। बात शुरू होती है उस पल से जब अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर फैल गई कि निर्देशक एस राजामौली ने बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को जोड़कर एक नया वर्जन थिएटर्स में रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है। इस खबर ने मानो फिल्म जगत में भूचाल ला दिया। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई कि आखिर राजामौली ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्या ये बाहुबली की लोकप्रियता को फिर से भुनाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक कारण छुपा है? दर्शक उत्साहित थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर चिंता भी साफ दिखाई दी, और उन चिंतित चेहरों में सबसे आगे थे थिएटर ओनर मनोज देसाई। मनोज देसाई, जिन्हें भारतीय सिनेमा का सच्चा सिपाही कहा जाता है, हमेशा से फिल्मों के लिए अपनी ईमानदार राय रखते आए हैं। जब उन्होंने सुना कि बाहुबली के दोनों पार्ट को मिलाकर फिर से रिलीज करने की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं यह करने नहीं दूंगा। उनके इस बयान ने मीडिया में सनसनी मचा दी। लोग हैरान रह गए कि आखिर मनोज देसाई जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस री रिलीज के खिलाफ क्यों हैं? क्या वो किसी अंदरूनी बात को जानते हैं जो आम जनता से छुपाई जा रही है? असल में मनोज देसाई का गुस्सा सिर्फ एक फिल्म के री रिलीज पर नहीं था, बल्कि उस सोच पर था जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे पनप रही है। पुरानी फिल्मों को जोड़ो, थोड़ा एडिट करो और फिर से थिएटर में उतार दो। देसाई का मानना है कि इस तरह का ट्रेंड नए फिल्म निर्माताओं और नई कहानियों के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हर बड़ी हिट फिल्म को बार बार री रिलीज किया जाएगा तो नए टैलेंट को मौका कैसे मिलेगा? लेकिन यहां सवाल उठता है, क्या सच में यह फैसला सिर्फ पुरानी कमाई दोहराने के लिए लिया गया है, या इसके पीछे कोई और कारण है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया? रिपोर्ट्स के मुताबिक राजामौली इस बार बाहुबली के मिक्स वर्जन को इंटरनेशनल स्टाइल में एडिट कर रहे हैं, जिसमें नई बैकग्राउंड स्कोर, नए विजुअल इफेक्ट्स और कुछ अनदेखे सीन जोड़े गए हैं। उनका उद्देश्य इसे एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि नई पीढ़ी भी थिएटर में उस जादू को महसूस कर सके जो 2015 और 2017 में देखने को मिला था। लेकिन मनोज देसाई की चिंता कुछ और थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हर बड़ी फिल्म को दोबारा चलाया जाने लगेगा तो थिएटर में नई फिल्में लाने की हिम्मत कौन करेगा? यह एक वैध सवाल था, क्योंकि इस समय कई नई फिल्में थिएटर रिलीज की लाइन में खड़ी हैं, और अगर बाहुबली जैसी मेगा फिल्म दोबारा उतरी तो वह बाकी फिल्मों के बिजनेस को निगल जाएगी। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भी इस विवाद पर अपनी राय दी। उनका कहना है कि मनोज देसाई की नाराजगी समझ में आती है, क्योंकि बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जो पहले ही लगभग हर थिएटर में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर चुकी है। अब अगर उसे फिर से रिलीज किया गया तो छोटे निर्माताओं को अपने शोज कैंसिल करने पड़ेंगे। इसीलिए मनोज देसाई का विरोध किसी व्यक्तिगत गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम को संतुलित रखने की कोशिश थी। दूसरी ओर बाहुबली के निर्माता इस री रिलीज को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके अनुसार यह फिल्म केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं के पुनर्जागरण के लिए रिलीज की जा रही है।
उनका कहना है कि बाहुबली भारतीय गौरव का प्रतीक है और इसे फिर से बड़े पर्दे पर दिखाना एक कल्चरल रिवाइवल की तरह होगा। मगर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे बेहतरीन आइडिया मान रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि अब दर्शकों को नई कहानियां चाहिए, पुरानी यादें नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मनोज देसाई के बयान को लेकर हजारों कमेंट्स आए। किसी ने लिखा, देसाई सर सही कह रहे हैं, हर चीज को री रिलीज करना सही नहीं। तो किसी ने कहा, अगर बाहुबली फिर से थिएटर में आएगी तो हम फिर से देखेंगे, क्योंकि वो फिल्म नहीं, एक इमोशन है। वहीं कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि इस री रिलीज के साथ राजामौली एक सीक्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन भी जोड़ने वाले हैं, जो शायद बाहुबली यूनिवर्स की अगली कहानी की झलक देगा। अगर ये बात सच निकली तो यह सिर्फ री रिलीज नहीं, बल्कि एक नई फिल्म की घोषणा बन सकती है। अब सवाल यह है कि मनोज देसाई इस बात को क्यों लेकर इतने सख्त हैं? उनके करीबियों के अनुसार उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें डर है कि बाहुबली की दोबारा रिलीज छोटे सिनेमा घरों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। बड़े शहरों में तो सब ठीक रहेगा, लेकिन छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में नई फिल्में नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हर कोई बाहुबली देखने जाएगा। मनोज देसाई का कहना था कि मैं नई फिल्मों के लिए थिएटर चलाता हूं, पुरानी के लिए नहीं। अगर आज हर कोई री रिलीज करने लगेगा तो फिर नया कौन बनाएगा? यह बयान सीधे फिल्म जगत के उन लोगों पर तंज था जो पुराने कंटेंट को नए नाम से बेचने की कोशिश करते हैं। फिल्म ट्रेड सर्कल में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि मनोज देसाई की यह बात सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर इंडस्ट्री ने इसी तरह पुराने नामों पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। लेकिन राजामौली की टीम का कहना है कि बाहुबली का मिक्स वर्जन एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन इवेंट होगा, जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए चलेगा। उनका मानना है कि यह री रिलीज थिएटर संस्कृति को मजबूत करेगी, क्योंकि आजकल लोग OTT की वजह से सिनेमा घरों से दूर जा रहे हैं। अगर बाहुबली जैसी फिल्में फिर से बड़े पर्दे पर आएंगी तो थिएटरों में भीड़ बढ़ेगी। यानी एक तरफ मनोज देसाई इस फैसले को थिएटरों के लिए खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स इसे थिएटरों के पुनर्जन्म के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह है कि सच्चाई आखिर किसके साथ है, मनोज देसाई या राजामौली? बात शुरू होती है उस पल से जब अचानक सोशल मीडिया पर एक खबर फैल गई कि निर्देशक SS राजामौली ने बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को जोड़कर एक नया वर्जन थिएटर्स में रिलीज करने की प्लानिंग कर ली है। इस खबर ने मानो फिल्म जगत में भूचाल ला दिया। हर तरफ चर्चा शुरू हो गई कि आखिर राजामौली ऐसा क्यों करना चाहते हैं। क्या यह बाहुबली की लोकप्रियता को फिर से भुनाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक कारण छुपा है? दर्शक उत्साहित थे, लेकिन कुछ लोगों के चेहरों पर यहां सवाल उठता है, क्या सच में यह फैसला सिर्फ पुरानी कमाई दोहराने के लिए लिया गया है, या इसके पीछे कोई और कारण है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया? रिपोर्ट्स के मुताबिक राजामौली इस बार बाहुबली के मिक्स वर्जन को इंटरनेशनल स्टाइल में एडिट कर रहे हैं, जिसमें नई बैकग्राउंड स्कोर, नए विजुअल इफेक्ट्स और कुछ अनदेखे सीन जोड़े गए हैं। उनका उद्देश्य इसे एक सिनेमैटिक सेलिब्रेशन के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि नई पीढ़ी भी थिएटर में उस जादू को महसूस कर सके जो 2015 और 2017 में देखने को मिला था। लेकिन मनोज देसाई की चिंता कुछ और थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हर बड़ी फिल्म को दोबारा चलाया जाने लगेगा तो थिएटर में नई फिल्में लाने की हिम्मत कौन करेगा? यह एक वैध सवाल था, क्योंकि इस समय कई नई फिल्में थिएटर रिलीज की लाइन में खड़ी हैं, और अगर बाहुबली जैसी मेगा फिल्म दोबारा उतरी तो वह बाकी फिल्मों के बिजनेस को निगल जाएगी। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने भी इस विवाद पर अपनी राय दी। उनका कहना है कि मनोज देसाई की नाराजगी समझ में आती है, क्योंकि बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जो पहले ही लगभग हर थिएटर में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर चुकी है। अब अगर उसे फिर से रिलीज किया गया तो छोटे निर्माताओं को अपने शोज कैंसिल करने पड़ेंगे। इसीलिए मनोज देसाई का विरोध किसी व्यक्तिगत गुस्से की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम को संतुलित रखने की कोशिश थी। दूसरी ओर बाहुबली के निर्माता इस री रिलीज को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनके अनुसार यह फिल्म केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं के पुनर्जागरण के लिए रिलीज की जा रही है। उनका कहना है
कि बाहुबली भारतीय गौरव का प्रतीक है और इसे फिर से बड़े पर्दे पर दिखाना एक कल्चरल रिवाइवल की तरह होगा। मगर सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे बेहतरीन आइडिया मान रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि अब दर्शकों को नई कहानियां चाहिए, पुरानी यादें नहीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मनोज देसाई के बयान को लेकर हजारों कमेंट्स आए। किसी ने लिखा, देसाई सर सही कह रहे हैं, हर चीज को री रिलीज करना सही नहीं। तो किसी ने कहा, अगर बाहुबली फिर से थिएटर में आएगी तो हम फिर से देखेंगे, क्योंकि वो फिल्म नहीं, एक इमोशन है। वहीं कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि इस री रिलीज के साथ राजामौली एक सीक्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन भी जोड़ने वाले हैं, जो शायद बाहुबली यूनिवर्स की अगली कहानी की झलक देगा। अगर ये बात सच निकली तो यह सिर्फ री रिलीज नहीं, बल्कि एक नई फिल्म की घोषणा बन सकती है। अब सवाल यह है कि मनोज देसाई इस बात को क्यों लेकर इतने सख्त हैं? उनके करीबियों के अनुसार उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उन्हें डर है कि बाहुबली की दोबारा रिलीज छोटे सिनेमा घरों के लिए नुकसानदेह साबित होगी। बड़े शहरों में तो सब ठीक रहेगा, लेकिन छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में नई फिल्में नहीं चल पाएंगी, क्योंकि हर कोई बाहुबली देखने जाएगा। मनोज देसाई का कहना था कि मैं नई फिल्मों के लिए थिएटर चलाता हूं, पुरानी के लिए नहीं। अगर आज हर कोई री रिलीज करने लगेगा तो फिर नया कौन बनाएगा? यह बयान सीधे फिल्म जगत के उन लोगों पर तंज था जो पुराने कंटेंट को नए नाम से बेचने की कोशिश करते हैं। फिल्म ट्रेड सर्कल में अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि मनोज देसाई की यह बात सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है। अगर इंडस्ट्री ने इसी तरह पुराने नामों पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में रचनात्मकता खत्म हो जाएगी। लेकिन राजामौली की टीम का कहना है कि बाहुबली का मिक्स वर्जन एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन इवेंट होगा, जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए चलेगा। उनका मानना है कि यह री रिलीज थिएटर संस्कृति को मजबूत करेगी, क्योंकि आजकल लोग OTT की वजह से सिनेमा घरों से दूर जा रहे हैं। अगर बाहुबली जैसी फिल्में फिर से बड़े पर्दे पर आएंगी तो थिएटरों में भीड़ बढ़ेगी। यानी एक तरफ मनोज देसाई इस फैसले को थिएटरों के लिए खतरा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स इसे थिएटरों के पुनर्जन्म के रूप में देख रहे हैं। सवाल यह है कि सच्चाई आखिर किसके साथ है, मनोज देसाई या राजामौली?